नमस्कार दोस्तों, आज हम वीडियो लेकर आए हैं जितिया व्रत पर, जिसमें हम जितिया व्रत की महात्मा, समय, मुहूर्त, व्रत की विधि और व्रत कथा इस वीडियो में सम्मिलित किए हैं। जितिया व्रत को ज्योतिया या जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। जितिया व्रत काफी कठिन व्रत माना जाता है, जो निर्जल रखा जाता है। हर साल महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया का व्रत करती हैं। यह निर्जला व्रत लगभग 3 दिनों तक चलता है। आइए जानते हैं जितिया का व्रत कब रखा जाएगा, पारण का दिन व पूजा की विधि। खरजितिया का दुर्लभ संयोग। पंचांग के अनुसार जितिया का व्रत 24 और 25 सितंबर दिन मंगल और बुध को होगा। अमृत योग में जितिया व्रत का शुभारंभ होगा। ओठगन स्त्रियों का विशेष भोजन 23 सितंबर को रात्रि के अंत में अर्थात सूर्योदय से पहले होगा। जितिया व्रत का पारण 25 सितंबर दिन बुधवार को दिन के अंतिम भाग अर्थात संध्या काल 5:05 के उपरांत होगा। 2 दिन के व्रत हो जाने से प्रथम बार जितिया व्रत करने वाली महिलाओं के लिए थोड़ा कठिन होता है। इस बार खरजितिया का भी दुर्लभ संयोग है। खरजितिया लगने पर ही स्त्रियां पहली बार व्रत करती हैं, जिसके लिए बहुत दिनों तक इंतजार में महिलाएं रहती है कि कब खरजितिया लगेंगे। कब लगती है खरजितिया? पंचांग के अनुसार मंगलवार या शनिवार को यदि अष्टमी व्रत लगता है तो उस बार वह खरजितिया लग जाता है, जिसमें पहली बार महिलाएं जितिया व्रत उठाती हैं। खरजितिया लगने पर व्रत उठाने वाली महिलाओं के संतान की अकाल मृत्यु नहीं होती है। हर तरह से यह व्रत स्त्रियों के लिए किसी बड़े तपस्या साधना से कम नहीं है, क्योंकि इस व्रत में जल तक लेने का विधान नहीं है। गंगा पुलकित पंचांग और विद्याप्ति पंचांग अनुसार व्रत के दौरान संकट आने पर या विशेष परिस्थिति होने पर जल, शरबत, शुद्ध देसी गाय के दूध एवं जूस आदि ग्रहण कर व्रत पूर्ण किया जा सकता है। यह व्रत स्त्रियां अपने सभी संतानों को समस्त बाधाओं संकटों से रक्षा के लिए करती हैं। इस व्रत के महिमा के संबंध में अनेक कथाएं पुराणों में वर्णित है। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में प्रदोष काल में जीमूतवाहन भगवान की पूजा करने का विधान है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि यह व्रत अष्टमी तिथि प्रदोष काल व्यापिनी ग्रहण करनी चाहिए। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी जीवित पुत्रिका नाम से प्रसिद्ध है, जो सभी स्त्रियों के संतानों और अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाली है। पूजा विधि: आंगन में पोखर बना पाकर वृक्ष रोपें। उसमें गोबर माटी से चिल्ली डाली पर तथा पुनः गोबर माटी से सियारिनी वृक्ष के नीचे धोधर में रखें। मध्य में जल से भरा हुआ कलश रखें। उस कलश पर कुश से निर्मित जीमूतवाहन भगवान की प्रतिमा मूर्ति स्थापित कर अनेक रंगों की पताका लगानी चाहिए। तत्पश्चात कुश तिल जल लेकर संकल्प आदि कर अनेक पदार्थों से पूजन करें एवं जीमूतवाहन भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। जीमूतवाहन व्रत उपवास में वंश वृद्धि के लिए बांस के पतों से पूजन करने की परंपरा है। व्रत कथा: यहाँ हम आपको दे रहे हैं जितिया व्रत की 3 कथाएं। अपनी परंपरा के अनुसार जो कथा आपके यहाँ पढ़ी जाती हो, आप उसे पढ़ सकते हैं। इसमें पहली कथा सियारिन वाली है, दूसरी जीमूतवाहन राजा की और तीसरी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। चिल्हो सियारों की कथा: जीवित पुत्रिका व्रत में चिल्हो सियारों की एक कथा भी सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार से है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चिल्हो का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें ज्योतिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चिल्हो सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चिल्हो ने ज्योतिया का व्रत रखा। बड़ी भक्ति,
और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करके व्रत रखा, मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब सहन न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चिल्हों ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है। सियारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज है। मगर चिल्हों को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब सुनाया कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन शर्मा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चिल्हों रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हों छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री के बेटे से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हों के बच्चे स्वस्थ रहते। इससे उसे जलन होती। उसने उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बाका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल न हुई। बाद में दैव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। जीमूतवाहन की कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूतवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में घूमते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक बुजुर्ग विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर बुजुर्ग ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भोजन हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं बिना पुत्र हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस बुजुर्ग को निर्भय करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर पत्थर पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई पत्थर पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बहने लगे और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो।
राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नागजाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधिपूर्वक व्रत का पालन करेगी उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा एवं ध्यान के बाद व्रत कथा भी सुननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की कथा, यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज थे और उसके अंदर बदले की आग जल रही थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि ले ली, जिसके तत्पश्चात अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसे निरर्थक करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया।